हे एवरीवन, प्रीत दिस साइड। वेलकम बैक टू द न्यू क्रिप्टो लाइव एग्जीक्यूशन वीडियो। तो एंट्री देखेंगे तो हम आज के दिन यहाँ पे अभी हम लेने वाले हैं। एग्जीक्यूशन मैंने अभी नहीं किया है, प्राइसेस रिवर्स कर रहा है तो रिवर्सल देखेंगे यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है कि अगेन देखेंगे रीटेस्ट हुआ। तो सबसे पहले मैं क्वांटिटी को यहाँ पे बना लेता हूँ। तो जो एसएल जो आज के दिन रहने वाला है वो हमारा अराउंड दिस हाइज़ का रहेगा। तो जिसमें हम $300 के आसपास में जो देखेंगे रिस्क यहाँ पर हम कोशिश करेंगे लेने का। तो जो हमारा जो टारगेट्स रहेगा वो 1:1 से थोड़ा ज़्यादा रहेगा, जिसमें हम देखेंगे तो $380 हम यहाँ पे आज के दिन ले करके जाने वाले हैं। तो इसको मैंने यहाँ पे कंफर्म कर दिया। ओके, तो देखेंगे तो पोजीशन हमारा यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गया है और पोजीशन को समझने की कोशिश करेंगे कि किस बेस पर हमने ये सेलिंग साइड का पोजीशन आज के दिन बनाया है और क्या यहाँ पर कन्फर्मेशंस हैं जिस बेसिस पर ये एग्जीक्यूशन को किया गया है। तो सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे जो स्विंग को ऑब्ज़र्व करना है, जो स्विंग का जो एनालिसिस है वो क्या कह रहा है। तो जो मेजर स्विंग्स है देखिए उसमें क्या चल रहा था। अभी प्रीवियसली हमने क्या देखा था कि जो लास्ट अगर एग्जीक्यूशन वीडियो देखेंगे तो उसमें ये रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट का बताया गया था कि इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट प्राइसेस किया है और ब्रेकआउट के बाद में आप देख सकते हैं कि मोमेंटम क्या हुआ है। काफ़ी स्ट्रेच बाइंग साइड का मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिला है। तो जो सेलिंग साइड का पोजीशन जो हमने यहाँ पे बनाया था वो कहाँ बनाया गया था, वो अराउंड दिस सपोर्ट के ब्रेकडाउन पर बनाया गया था। कि जो ये सपोर्ट का टेस्टिंग हो रहा था मल्टीपल टाइम देखेंगे तो यहाँ पर जो बाइंग सेलिंग एक्टिविटी हुआ है उसमें हमने क्या किया था, शॉर्ट यहाँ पे किया हुआ था। एक्सपेक्टेशंस क्या था कि ये जो सेलिंग यहाँ से आ रहा है वो मेजर रिट्रेसमेंट में कन्वर्ट होना चाहिए और यहाँ से एक सेलिंग स्विंग का क्रिएशन होना चाहिए। तो देखेंगे तो एक डिसेंट सेलिंग स्विंग यहाँ से क्रिएशन हुआ है, बट जो एक्सपेक्टेशंस था कि ये जो सेलिंग स्विंग है ये थोड़ा और बड़ा होना चाहिए था। कि जो बाइंग स्विंग का क्या क्रिएशन होना चाहिए कि जो अगेन जो बाइंग स्विंग आए वो कंटिन्यूशन नहीं कर पाए, ऐसा एक्सपेक्टेशंस था कि सेलिंग स्विंग तो स्ट्रेच होगा ठीक है, लेकिन जो बाइंग आएगा फिर वो ज़्यादा ऊपर नहीं पुश करेगा। लेकिन इस स्विंग में क्या देखने को मिला है कि जो बायर्स यहाँ से पुश किया है वो रेजिस्टेंस को ब्रेक करते हुए बाइंग साइड की तरफ ही यहाँ पर कंटिन्यू कर गया है। यहाँ से भी हालांकि एक चीज़ें देखेंगे तो यहाँ से भी एक सेलिंग देखने को मिला था कि बाइंग साइड का मोमेंटम हुआ, सेलिंग आया, सपोर्ट का टेस्टिंग होने के बाद में हायर लोज के क्रिएशन के साथ में मोमेंटम देखेंगे तो रिवर्स किया है। तो स्ट्रेंथ था कहीं ना कहीं, लेकिन आज का जो एग्जीक्यूशन है या जो कन्फर्मेशन बेसिस हमने एग्जीक्यूशन किया है वो किस बेसिस पर है या क्या ओवरव्यू पर है कि जो यहाँ से रिट्रेसमेंट आना चाहिए था वो रिट्रेसमेंट अब यहाँ से आ सकता है। अब यहाँ से क्या कन्फर्मेशंस हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे कि ओवरऑल जो स्विंग क्रिएशन हो रहा था, तो मैं सुबह से क्या कर रहा हूँ इसी स्विंग को ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि यहाँ से आप देखेंगे तो इस सपोर्ट के बाद में प्राइसेस क्या किया है, कहीं भी देखेंगे तो वीकनेस यहाँ पर नहीं देखने को मिला है। इस हाइज़ के बाद में देखेंगे तो थोड़ा बहुत साइडवेज हुआ, साइडवेज भी देखेंगे तो क्या कर रहा है, हायर लेवल का ही टेस्टिंग देखने को मिल रहा है। और हायर लेवल के टेस्टिंग के बाद में प्राइसेस क्या किया, बाइंग साइड का मोमेंटम किया और बाइंग साइड का मोमेंटम देखेंगे सस्टेन करते हुए हायर हाइज क्रिएशन करते हुए कंटिन्यूशन यहाँ से किया है। तो कंटिन्यूशन होने के बाद में देखेंगे तो बिल्कुल टॉप ऑफ द स्विंग में हमने क्या किया, सेलिंग साइड का पोजीशन यहाँ पे बना लिया है। तो पोजीशन देखेंगे अभी क्या हुआ है, थोड़ा ब्रेक इवन हम यहाँ पे आए हैं और एंट्री के साथ देखेंगे थोड़ा बहुत रिवर्स हुआ था। अभी देखेंगे तो हम बैक टू द देखेंगे प्रॉफिट्स में हम आ चुके हैं। तो ये जो बाइंग साइड का कन्फर्मेशंस है उस पर कैसे हमने फेलियर के बेस पर कैसे कन्फर्मेशन किया कि देखिए कोई भी स्विंग क्या हुआ है कि वहाँ पर 50% से ज़्यादा आप देखोगे यहाँ से रिवर्स नहीं हुआ है। तो यही क्या है अपने आप में कन्फर्मेशंस है। अब कन्फर्मेशंस देखिएगा कैसे हुआ कि इस हाई के बाद में जैसे ये रेजिस्टेंस लगाया, तो रेजिस्टेंस लगाने के बाद में प्राइसेस क्या किया है, बाइंग साइड का मोमेंटम किया, सेलिंग आया, बाइंग साइड का ब्रेकआउट आया। ब्रेकआउट के आप देखेंगे ऊपर क्या है, क्लोज नहीं है। क्लोज़ कैसे होता है, प्रीवियस कैंडल्स क्या है कि हेल्दी कैंडल ऊपर आना चाहिए। तो यहाँ देखेंगे कोई भी हेल्दी कैंडल नहीं है, प्राइसेस अगेन रिवर्स किया। तो यहाँ से क्या हुआ, अगेन बाइंग साइड का पुश यहाँ से देखने को मिला है और अगेन बाइंग साइड के पुश के बाद में प्राइसेस क्या कर रहा है, फिर से सेलिंग आया, सपोर्ट का कोई भी टेस्टिंग देखने को नहीं मिला। अगेन क्या हुआ, अग्रेसिव बाइंग यहाँ से देखने को मिला है। अग्रेसिव देखेंगे तो यहाँ से मोमेंटम देखने को मिला है। अगेन देखेंगे प्राइसेस क्या किया, यहाँ से हॉल्ट फेस किया, हॉल्ट के क्रिएशन के बाद में प्राइसेस क्या कर रहा है, अब बाइंग फ्लो में चल रहा है। तो बाइंग फ्लो में क्या एक्सपेक्टेशन नहीं होता है कि अब ऐसा गिरा है तो ये तो नहीं है कि गिरता ही चला जाएगा, क्या करेगा, कहीं ना कहीं से सपोर्ट लेगा।
तो पहला सपोर्ट यहाँ बनाने की कोशिश की, प्राइसेस बाउंस किया, सेलर अगेन पुश किया सपोर्ट तक, अगेन देखेंगे एक हायर लो क्रिएशन हुआ, अगेन रेजिस्टेंस का टेस्टिंग हुआ, और अगेन देखेंगे प्राइसेस क्या किया, सपोर्ट पर आए। और इस सपोर्ट पर आप देखोगे तो बाइंग साइड का मोमेंटम आया, और बाइंग साइड के मोमेंटम के बाद में प्राइसेस क्या किया है, सपोर्ट के टेस्टिंग के साथ में सपोर्ट का ब्रेकडाउन देखने को मिला है। हालांकि मैंने कन्फर्मेशन पर एग्जीक्यूशन किया है, यहाँ पे एग्जीक्यूशन क्यों नहीं किया गया, क्योंकि अगेन एंड अगेन देखेंगे तो बायर भी ऊपर पुश कर रहा था। तो जैसे ही क्या हुआ, सपोर्ट का ब्रेकडाउन आ गया, फेलियर जब होने लगा, तब यहाँ पर एग्जीक्यूशन को किया गया कि एंट्री तो लेना ही है सेलिंग साइड, लेकिन कैसे लिया जाए, क्योंकि टॉप पे ले रहे हैं तो डायरेक्टली ना जा करके एक पुल बैक एंट्री आज के दिन देखेंगे तो यहाँ पे बनाया गया। तो पुल बैक में देखेंगे तो एग्जीक्यूशन हमने यहाँ पे कर चुके हैं। एसएल जो है हमारा देखेंगे यहाँ पे हमने सेट कर दिया है कि $280 हमारा देखेंगे तो यहाँ पे जाने वाला है। अगर हम इसको 290 या फिर सेफेस्ट करेंगे तो इतना जाएगा। तो 290 हम देखेंगे तो यहाँ पे कुछ चार्जेस वगैरह रहेगा, तो ऑलमोस्ट देखें मोटा मोटा पकड़ के चलेंगे तो $300 का हम यहाँ पे आज के दिन रिस्क लेने वाले हैं। तो ये रिस्क देखिएगा हम अकाउंट पर नहीं ले रहे हैं, जो पैसा डाला गया था उस पर नहीं है, प्रॉफिट्स हमने जो कमाया है उसी पर ये रिस्क होने वाला है, जो लास्ट हमने एग्जीक्यूशंस किए हैं उसी पर ये ट्रेड्स हमारा जाने वाला है। तो जो भी होगा यहाँ से टारगेट आएगा, एसएल आएगा, वो हमारे जेब से नहीं जाने वाला है। तो रिस्क देखेंगे या ट्रेड देखेंगे, काफ़ी ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी एग्जीक्यूशन इसको मैं कह सकता हूँ कि कन्फर्मेशंस आने पर ही हमने एग्जीक्यूशन को किया गया है। और अगर बड़े फ्रेम पर की बात की जाए तो बड़े फ्रेम पर भी आप देख सकते हैं कि प्रीवियस जो रेजिस्टेंस लेवल था वो भी यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है। तो ये रेजिस्टेंस लेवल है, और जिस तरीके का प्राइस क्या कर रहा है, मोमेंटम यहाँ पर कर रहा है, उससे एक्सपेक्टेशन नहीं है कि डायरेक्टली इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। तो एक्सपेक्टेशंस क्या है कि प्रीवियस सपोर्ट तक का एक फेलियर देखने को मिल सकता है। प्राइसेस क्या कर सकता है, इन सपोर्ट का ब्रेकडाउन या ब्लफ यहाँ से क्रिएशन कर सकता है, मतलब मिनिमम इन सपोर्ट तक का मोमेंटम आ सकता है, भले ही ब्रेक करें या फिर ना करें। तो इतना मोमेंटम आज के दिन एक्सपेक्टेड है। तो इसलिए हमने क्या किया हुआ है, जो टारगेट्स हमारा जो सेट है वो भी देखेंगे अराउंड इसी सपोर्ट का हम लेकर के जाने वाले हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा टारगेट्स हो गया, ये हमारा एसएल हो गया, और इस ट्रेड को हम क्या करेंगे, ऐसे ही छोड़ देंगे, कोई भी मॉडिफिकेशन इस ट्रेड में नहीं किया जाएगा। जो भी होगा हम उसको यहाँ पे खुशी के साथ में बुक करने वाले हैं, जो भी प्रॉफिट होगा या लॉस होगा उसको हम एज इट इज़ बुक करने वाले हैं, जो भी यहाँ से होने वाला है। तो काफ़ी अच्छा देखेंगे कन्फर्मेशंस है, काफ़ी अच्छा ट्रेड यहाँ पर हमारा बना हुआ है। तो जो भी यहाँ से होने वाला है वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में अपडेट करता हूँ। ओके एवरीवन, देखेंगे तो मोमेंटम यहाँ पर आने लगा है। प्रॉफिट्स देखेंगे तो करंटली $220 के आसपास में हमारा यहाँ पे चल रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे, हम यहाँ से एक न्यू प्रैक्टिस जो स्टार्ट करने वाले हैं, या न्यू जो टेक्निक है वो उसको हम स्टार्ट करेंगे कि जो हमारा रिस्क एंड रिवॉर्ड है उसको सुधारने की यहाँ से कोशिश की जाएगी। देखिए क्या हुआ था कि हमने एग्जीक्यूशन लिया यहाँ कहीं कुछ प्राइसेस पर, और जब प्राइसेस क्या करने लगा है कि हमारे एंट्री लेते के साथ में तो कन्फर्मेशंस नहीं आया। कन्फर्मेशंस क्या होता है कि जो एग्जीक्यूशन लिया गया वो स्विंग का लो का ब्रेकडाउन आना चाहिए। तो ये लो का ब्रेकडाउन है, हमने क्या किया, एग्जीक्यूशन एग्जीक्यूट किया, देखेंगे प्राइसेस क्या किया, थोड़ा रिवर्सल गया। रिवर्सल में क्या हो सकता था, क्योंकि हम जो एग्जीक्यूशन ले रहे हैं वो पिन पॉइंट तो नहीं होने वाला है, क्या पता कहाँ से प्राइसेस रिवर्स कर सकता है, या फिर ओवरव्यू सही होने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होता है। तो यहाँ से हमने क्या किया, एसएल को बिल्कुल सेफ पॉइंट पर रखा है कि एसएल जो हमारा था वो इस जो हाईज़ हैं उन पर था। और अब यहाँ से देखेंगे तो क्या हुआ, रिजेक्शन जब आ गया, तो रिजेक्शन आने के बाद में, कन्फर्मेशन आने के बाद में हम क्या करेंगे, जो अपना एसएल है उसको यहाँ से ट्रेल डाउन करके क्या करेंगे, प्रीवियस जो सिंपल लोज हैं हाई देखेंगे ये वाला, तो इन जो पर्टिकुलर हाइज़ का हमने क्या कर दिया, एसएल को ट्रेल कर दिया। अब जो रेशो देखेंगे वो हमारा क्या हो गया, ऑलरेडी बेटर हो गया, 1:4 का हम देखेंगे तो ट्रेल यहाँ से होल्ड करेंगे। अब अगर इस ट्रेड में एसएल जाएगा तो हम उसको क्या नहीं करेंगे, यहाँ पे जो बड़ा एसएल है या बड़ा कुछ लॉस हमारा नहीं है, सिंपल देखेंगे तो $100 का रिस्क है जो हम यहाँ पे देखेंगे आज के दिन बुक करने वाले हैं। तो ये चीज़ों को हम आगे से करना है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो ये पुलबैक में एग्जीक्यूशन को किया गया है, इसीलिए ये नहीं है कि यही एंट्री लेते साथ ही मोमेंटम आएगा। तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत मोमेंटम क्या हो जाए, रिवर्स हो जाए, इसीलिए एसएल क्या किया गया था, हाइस पर लगाया गया था। तो अभी देखेंगे कंफर्मेशन आ गया है, तो कंफर्मेशन आने पर हम क्या करेंगे, इसको छोटा मैंने कर दिया। तो जो भी यहाँ से होता है, टारगेट जाता है, एसएल जाता है, मैं आपको आने वाले पार्ट ऑफ द वीडियो में अपडेट करता हूँ।
ओके, वेलकम बैक गाइस। तो मोमेंटम देखेंगे तो यहाँ पे आ चुका है। टारगेट्स हमारा ऑलरेडी जो सेट था वो यहाँ पे देखेंगे तो ट्रिगर हो चुका है। तो जिसमें हमने देखेंगे तो $400 हमने बुक किया है। और काफ़ी अच्छा ये टाइमिंग देख सकते हैं हम कि रात को 11:16 पर जैसे ये कैंडल क्लोज हुआ, इसमें हमारा देखेंगे तो क्लोज तो नहीं है, रनिंग में ही देखेंगे तो ये यहाँ पे हमारा प्रॉफिट यहाँ पे हुआ है। और इस कैंडल में देखेंगे प्राइसेस फिर रिवर्स करके बाइंग साइड की तरफ पुश किया है। इसीलिए देखिएगा क्या किया गया था, टारगेट्स को नीचे की तरफ मैंने ज़्यादा सेट नहीं किया। हालांकि हम टॉप पकड़ ले तो मोमेंटम के लिए हमारे पास में स्पेस है, लेकिन बाइंग फ्लो में मार्केट्स चल रहा है। तो बाइंग फ्लो में क्या हो सकता है कि एक ब्लफ क्रिएशन का वो पैटर्न आपको दिख सकता है। इसीलिए मैंने कल के दिन भी ये चीज़ें समझाई थी कि इन सपोर्ट्स के नीचे आपको क्या देखने को मिल सकता है, एक ब्लफ देखने को मिल सकता है। तो वैसा ही क्रिएशन आप देख सकते हो हुआ है कि बाइंग साइड का इस लो से फिर बाउंस किया, रेजिस्टेंस का टेस्टिंग हुआ और अगेन फिर प्राइसेस यहाँ से आ गए। तो नो वरीज़, हमने कोई देखेंगे तो कोई भी लालच की वजह से ऐसा कुछ नहीं किया है कि हमने टारगेट्स बढ़ा दिया तो फिर बाद में हम उसका वेट करते फिरे। ये सही नहीं होता है। जो टारगेट्स जो फ्लो चल रहा है उसी फ्लो में टारगेट्स अगर मिल जाता है तो वो उससे बढ़िया चीज़ कोई नहीं हो सकती है। तो हमारा टारगेट देखेंगे आज के दिन भी मिल चुका है, काफ़ी अच्छा देखेंगे तो हमारा ट्रेड रहा। और स्टिक्स भी हमारा देखेंगे तो कंटिन्यूस प्रॉफिट्स का अभी चल रहा है। 4 ट्रेड्स आई गेस हमने लिया है और चारों ट्रेड्स में देखेंगे तो प्रॉफिट है। उससे पहले एक ट्रेड में लॉस था, उससे पहले देखेंगे तो 2 ट्रेड्स में प्रॉफिट था। तो काफ़ी अच्छा देखेंगे तो अकाउंट साइज़ हमारा ग्रो हो चुका है। और ऐसे ही देखेंगे अभी हम इसको अकाउंट को ग्रो करने की कोशिश करेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अभी एक ट्रेड जो बन सकता है वो बाइंग साइड का यहाँ पर बन सकता है। और बाइंग साइड का ट्रेड का देखिएगा कन्फर्मेशन अभी नहीं आया है, इसीलिए मैं एग्जीक्यूट नहीं कर रहा हूँ। कन्फर्मेशन जैसे ही आएगा टेलीग्राम चैनल पर उसको शेयर किया जाएगा। और अगर नहीं बनेगा तो छोटा एग्जीक्यूशन किया जाएगा फिर। और अगर छोटा नहीं बनता है तो फिर आज कोई भी एग्जीक्यूशन नहीं होगा। हाई प्रोबेबिलिटी का सिर्फ हम ऑब्ज़र्व करेंगे और फिर कल के दिन या परसों के दिन जो भी एग्जीक्यूशन बनेगा उनको एग्जीक्यूट वहाँ पर करने वाले हैं। तो ये था आज का वीडियो। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय टू ऑल।